मामलात हमारे घरों के कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके ज़रिए ये फरमाते हैं कि गुर्बत आती है, मोहताजगी आती है, मुफलिसी आती है। वो कौन से ऐसे असबाब हैं कि जिनसे घर में बेबरकती होती है? ऐसे कौन से असबाब हैं? आप इसको समझो, इस बात को। आज की ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए ऐसी है कि जैसे तुम्हें सोना बना दे, अगर इस पर तुमने अमल कर लिया। घर के अंदर जो गरीबी आती है, घर के अंदर जो मुफलिसी आती है, घर के अंदर जो तंगी और परेशानी आती है, घर के अंदर जो बीमारी आती है, उसके असबाब मैं आपको बता दूं, जो ख़ास असबाब हैं। अगर आप उस असबाब से छुटकारा पा गए, अगर आपके अंदर वो बुरी खसलतें हैं, तो आज से ही आप उसको तर्क कर दें। आप दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। सबसे बड़ी जो इसमें जो सबब है वो ये है कि जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, उस घर से गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। अगर कोई अमीर शख्स का ये रवैया हो तो इसमें कोई बात नहीं कि कुछ ही अरसे के बाद उसके घर के अंदर गरीबी के दरवाजे खुल जाएं। उसके लिए खड़े होकर पेशाब करना बुजुर्गों ने मना फरमाया है। और दूसरी बात, बुजुर्गान दीन मना फरमाते हैं, खासकर हमारे बड़े, कि गुस्ल खाने में, कि जहां पे गुस्ल किया जाता है वहां पे पेशाब नहीं करना चाहिए। वहां पे जो लोग पेशाब करते हैं गुस्ल खाने के अंदर, उनके घर के अंदर बरकत उठा ली जाती है, उस घर को मुफलिस कर दिया जाता है, उस घर को बर्बाद कर दिया जाता है। ये वो असबाब मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे घर के अंदर गरीबी आती है, कि जिससे परेशानी आती है, कि जिससे मुसीबत आती है। और यही हमारे हाथ की कमाई हुई जो मुश्किलात हैं ना, जो हमारे घर पे मुसल्लत होती है, जो हम बोलते हैं किसी ने जादू कर दिया, कि किसी ने हमें परेशान कर दिया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस चीज को समझना तुम्हारे लिए इंतहाई जरूरी है कि अगर तुम्हारे अंदर ये खसलतें हैं, तुम्हारे अंदर ये आदत हैं, तो उसको फौरी तर्क करो। गुस्ल खाने में पेशाब करने से गरीबी आती है, खड़े होकर पेशाब कर लेने से गरीबी आती है। और दूसरी बात, वो औरतें जो नहा कर खुले बाल रख के घर से, वॉशरूम से बाहर निकलती हैं, जिनके बाल खुले होते हैं, बाल से पानी टपक रहा होता है, इससे भी घर में गरीबी आती है। हमारे बूढ़े बाकायदा तौर पे हुक्म देते थे कि अगर कोई औरत गुस्ल करके घर से निकलती है, अपने कमरे, अपने वॉशरूम से अपने कमरे में दाखिल होती है, तो अपने बालों को लपेट ले, उसके ऊपर तौलिया बांध ले, उससे कभी गरीबी नहीं आएगी। इसका ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है। और दूसरा इसका सबब कि रात के वक्त घर के अंदर झाड़ू देना, मगरिब की अजानों के वक्त घर में झाड़ू देना, या अजान हो रही हो घर में झाड़ू देना, और जब आप घर की झाड़ू से झाड़ू लगाएं, उस झाड़ू को वॉशरूम में लेके ना जाएं। जो घर की झाड़ू है वो घर में रहे, बाथरूम के अंदर ना जाए। ऐसा ना हो जो बाथरूम की जो झाड़ू होती है वही लोग अक्सर अपने घरों के अंदर झाड़ू देना शुरू कर देते हैं जब कोई झाड़ू नहीं मिल रही होती। तो ये भी सबसे बड़ी तुम्हारी मुश्किलात और तुम्हारी गरीबी का सबब है। मैं तर्ज जिंदगी आपको बता रहा हूं कि जिससे ये मामलात आते हैं, फिर जो हम फिर मुख्तलिफ वज़ाइफ के पीछे पड़ जाते हैं, मुख्तलिफ आमिलों के पीछे पड़ जाते हैं, मुख्तलिफ बुजुर्गों की बारगाहों में जाके अपने रिज़्क़ की परेशानी का सवाल करते हैं। और हम कितने ही कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो मामलात नहीं सुधर रहे होते हमारे, वो मामलात नहीं बन रहे होते हमारे। सबसे पहले हमें इसकी बेस, इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ ये मामलात हैं तो क्यों है। वो तो कुरान में कह रहा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा, कि हम किसी भी नफ्स पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। वो कभी रिस्क नहीं रोकता, रब कभी रिस्क को नहीं बंद करता। वो तो खुद उसको तो उसका तो सिफत
उसका तो नाम बासी तो है, रिस्क को कुशादा करने वाला है। जो रिस्क को कुशादा करने वाला वो तुम पर रिस्क क्यों तंग करेगा? अगर तुम्हारा रिस्क तंग हो रहा है तो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई हुई परेशानियों से हो रहा है। ये तो सबब हैं जो एक मैंने खास खास वो बताएं, और ऐसे बताएं जो आपके रोज़मर्रा जिंदगी का है। और घर के अंदर बेबरकती का और बिला वजह घर के अंदर लड़ाई झगड़ों का, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, ये इन्हीं सबब की वजह से आता है। जो आप ये आपको तो मालूम ही नहीं है ना कुछ, आप तो चीज़ से गाफिल हैं। अब वो जो गफलत का पर्दा अब आपको उठा आंखों से, जब आपने देखा भाई ये हो सकता है मेरे साथ ऐसे मामला, जब ये सबब आप दूर करोगे,